अरावली की परिभाषा जब 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट से तय करी, तो क्या उससे पहले अरावली की कोई परिभाषा नहीं थी? ऐसा नहीं है। वर्ष 2010 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा अरावली की परिभाषा दी गई थी। इस परिभाषा का जिक्र खुद सुप्रीम कोर्ट के इसी डिसीजन में है। जिस एप्लीकेशन को डिसाइड करते हुए अरावली की परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने तय करी, उसी कार्रवाई में कोर्ट के अमाइकस क्यूरी थे के परमेश्वर। अमाइकस क्यूरी मींस कोर्ट के न्याय मित्र। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी कमेटी, जो नई कमेटी है, उसके द्वारा दी गई परिभाषा को लेकर कोर्ट में कहा था कि इस डेफिनेशन से इंटीग्रिटी और कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगी, जो पर्वत के एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के लिए खतरनाक है। इसी जजमेंट का पॉइंट नंबर 30 मैं आपके सामने कोट कर रहा हूं कि उन्होंने क्या कहा। द लर्न्ड अमिकस क्यूरी सबमिटेड दैट if the definition as recommended by the committee is accepted, all the hills below height of 100 meters would be opened up for the mining, and as a result the Aravalli hills and the range would lose their continuity and integrity. He therefore submitted that if the definition as suggested by the committee is accepted, it would totally endanger the environment and the ecology of the mountain. ये चीज कही थी के परमेश्वर ने। इस पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज की तरफ से जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी जी पेश हुई थी, उनका कहना था कि नई डेफिनेशन से ज्यादा एरिया अरावली के अंतर्गत कवर होगा। अब यहां पे आपको दोनों परिभाषाओं को एक बार देखना चाहिए कि दोनों परिभाषाओं में से कौन सी बेहतर है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो परिभाषा थी अरावली को लेकर, वो थी कि स्लोप ग्रेटर देन 3 डिग्री होना चाहिए, फुट हिल बफर 100 मीटर्स होना चाहिए, इंटर हिल डिस्टेंस और वैली विड्थ 500 होनी चाहिए, द एरिया एनक्लोज्ड बाय अबो डेफिनेशन हिल्स फ्रॉम ऑल साइड्स। ये डेफिनेशन थी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की। अब नई डेफिनेशन सुनिए कि अरावली हिल्स की नई डेफिनेशन क्या है। एनी लैंडफॉर्म लोकेटेड इन द अरावली डिस्ट्रिक्ट्स having the elevation of 100 meters or more from the local relief shall be termed as Aravalli Hills. अब इन दोनों परिभाषाओं को देखते हुए आप सोचिए कौन सी ज्यादा टेक्निकल स्पेसिफाइड है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो परिभाषा थी वो ज्यादा टेक्निकल थी। इस तरह की अनस्पेसिफाइड डेफिनेशन से एडमिनिस्ट्रेशन को स्कोप मिलता है कि वे चीजों को अपने हिसाब से डिसाइड कर सके, और एडमिनिस्ट्रेशन और व्यापारियों का नेक्सस तो जग जाहिर सी बात है। संभावना है कि अब सरकार जो माइनिंग को लेकर प्लान तैयार करेगी उसमें इसका फायदा लिया जाएगा, क्योंकि ये परिभाषा पुरानी परिभाषा से ज्यादा लिबरल है। देखने की बात यह है कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की परिभाषा केवल अरावली को लेकर थी और नई रिपोर्ट में अरावली हिल्स और अरावली रेंज दोनों की परिभाषाएं अलग अलग हैं। अब चीजों को समझना शुरू कीजिए। पहला 100 मीटर से कम अरावली हिल्स नहीं है, पर अरावली रेंज का पार्ट तो वो होगी, और मिनिस्ट्री कह रही है कि इससे ज्यादा एरिया परिभाषा से कवर होगा अरावली रेंज और हिल्स में। इसका मतलब साफ है कि नई परिभाषा से ज्यादा एरिया अरावली हिल्स में नहीं बल्कि अरावली रेंज के तौर पर कवर होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से माइनिंग को लेकर प्लान मांगा, और माइनिंग को लेकर सरकार जो प्लान बनाएगी उसमें यदि अरावली हिल्स में माइनिंग करने को लेकर सरकार सख्त रूप अपनाती है और अरावली रेंज में सस्टेनेबल माइनिंग के लिए अलाउ करती है, तो कुल मिलाकर पहले से ज्यादा एरिया नए प्लान में माइनिंग के लिए उपलब्ध होगा, जिसमें नियम भी आसान होंगे, क्योंकि एरिया अरावली रेंज में आ रहा है ना कि अरावली हिल्स में। यहां आपको पंचायत सीरीज का एक डायलॉग याद आ रहा होगा कि देख रहा है विनोद किस तरह से अंग्रेजी बोल के बातों को घुमाया जा रहा है। असल में इस पूरे मामले की शुरुआत माइनिंग के प्रश्न से ही हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन आई थी कुछ माइनिंग्स को लेकर जो राजस्थान में चल रही थी कि क्या वो अरावली में आती हैं या अरावली से बाहर आती हैं। तो राजस्थान की ओर से जो पैरवी कर रहे थे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, नाम था एम नटराज, ने यह सवाल उठाया था कि क्या अरावली हिल्स और अरावली रेंज के मध्य कोई क्लासिफिकेशन है।
अरावली मरुस्थल के विस्तार को रोकती है, कई नदियां यहां से निकलती हैं, पर इन सब से इतर अरावली में एटॉमिक और अनेक प्रकार के खनिजों का भंडार है। और सुप्रीम कोर्ट में यह मामला आया ही माइनिंग को लेकर था, इनलीगल माइनिंग को लेकर। जब हम इस जजमेंट को डिटेल में एनालिसिस करने जा रहे हैं तो हमें इस प्रश्न को ध्यान में रखना चाहिए कि ये डेफिनेशन क्या इनलीगल माइनिंग को लीगल करने का रास्ता तो नहीं निकालती। धन्यवाद।